साथियों, एक लड़का ट्रेन में यात्रा कर रहा होता है। एक स्टेशन पे ट्रेन रुकती है। वहाँ ट्रेन पे एक लड़की सुंदर सुशील समोसा बेचने वाली होती है। ट्रेन में चढ़ती है और ले लो समोसे चिल्लाती हुई उसी लड़के के नज़दीक से जब गुजरती है, लड़के को समोसा खाने की इच्छा होती है। समोसा लेता है, इसके बाद लड़की के हाथ में साथियों 80,000 रुपया रख देता है। लड़की जब 80,000 रुपये हाथ में देखती है तो अवाक सी रह जाती है। उसको इतने पैसे आज तक किसी ने नहीं दिए थे। लड़की एक गरीब घर से थी। साथियों नमस्कार। आपसे एक निवेदन है कि थोड़ा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथियों, इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि लड़की के साथ फिर क्या क्या हुआ, लड़का कहाँ का रहने वाला है। आइए विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, राजेश नाम का लड़का जो मध्य प्रदेश दतिया का रहने वाला था, वह नैनी का एक प्रयागराज का इंडस्ट्रियल एरिया है, नैनी जिसे कहा जाता है, कंपनी में काम करता था सुपरवाइजर के पद पे। वो कंपनी से छुट्टी लेकर गांव ट्रेन के माध्यम से निकलता है। साथियों, प्रयागराज से चलने के बाद एक मानिकपुर रेलवे स्टेशन पड़ता है। यहाँ प्रयागराज से वहाँ की दूरी काफ़ी हो जाती है। लड़के को हल्का भूख सी लग जाती है। करीब 4-5 घंटे का टाइम बीत जाता है। उसको कुछ खाने की इच्छा होती है तो प्रयागराज से चलकर जब मानिकपुर जंक्शन पर वह ट्रेन रुकती है साथियों, तो क्या देखता है कि कुछ आप देखे होंगे कि कुछ बच्चे जो है कुछ चुरमुरे, कोई समोसा, कोई मूंगफली लेके चढ़ता है। एक लड़की समोसा बेचने के लिए चढ़ती है डिब्बे में। साथियों, ले लो समोसे। लड़का जब उसको देखता है तो उसको समोसा खाने की इच्छा होती है। साथियों, वो लड़का समोसा लेता है उससे। लेने के बाद साथियों समोसा खाता है और लड़की को जो पैसे होते हैं वो पैसे दे देता है। पहली ही नज़र में लड़की उसको काफ़ी पसंद आ जाती है। साथियों, लड़के को एकदम, लड़का भी उसी स्टेशन पे उतर जाता है। साथियों, ट्रेन चली जाती है। अब उसके मन में उस लड़की से बात करने का विचार आता है। सोचता है गांव तो चले जाएंगे, लेकिन आज तक मुझे कोई ऐसी लड़की पसंद नहीं आई। ये लड़की ऐसी है, ठीक है, समोसा बेचती है, लेकिन मन को मेरे भा गई। साथियों, उस लड़की का नाम कामनी होता है। उसके घर में पिताजी नहीं हैं, एक माता है, एक छोटे भाई और बहन होते हैं। स्थिति खराब होती है, उसको कुछ काम नहीं सूझता। अभी 10-15 दिन पहले ही वो एक धंधा चालू करती है। उसके चूँकि रेलवे स्टेशन से गांव नज़दीक होता है, तो वहाँ के काफ़ी बच्चे जो है, जो बड़े होते हैं 20-25 साल के लड़के, बच्चियाँ, औरतें, जो बुजुर्ग हैं, वो भी कुछ ना कुछ, कोई चाय बेचता है, कोई नमकीन बिस्किट, तमाम तरह के बिजनेस होते हैं जो प्लेटफार्म के इर्द गिर्द मिल जाते हैं। साथियों, तो वह लड़की जो कामनी थी, वो भी उसको सोचता है समोसा बेचने के लिए। साथियों, माता जो है काफ़ी उम्रदराज थी, तो वो सोचती हैं कि परिवार चलाने के लिए कुछ ना कुछ व्यवसाय किया जाए, तो वो रेलवे स्टेशन पे समोसा बेचने लगती हैं। साथियों, लड़का उतर आता है, देखता है ट्रेन चली गई है। लड़की कुछ दूरी पे खड़ी हुई है, उसके पास जाता है, कहता है कि एक काम करो, तुम जो तुम्हारा समोसा है इसको गिनो कितना है, मैं तुम्हें पैसे दे दूँ, तुम समोसा पूरे मुझे दे दो। साथियों, लड़की पूरा समोसा गिनती है, इसके बाद लड़का ले लेता है। लड़की वापस अपने घर चली जाती है। जब घर पहुंचती है तो माँ उसकी पूछती है, बेटा आज बहुत जल्दी आ गए। बताती है कि एक ऐसा लड़का मिला, उसने मेरे सारे समोसे खरीद लिए। माँ पूछती है फिर? बताती है क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन समोसा मुझे मेरा पूरा ले लिया। अगले दिन होती है, लड़का वहीं ठहर सा जाता है।
पुनः समोसा लड़की बना के आती है। अब जब उसका एक टाइम होता है साथियों कि इस रेलवे स्टेशन पे मैं समोसा बेचूंगी, उसी जिस ट्रेन में उसको परमिशन थी बेचने के लिए, उसी टाइम पर वह पहुंचती है। लड़का वहां इंतज़ार कर रहा होता है। वो जब ट्रेन आती है तो लड़की उसी ट्रेन के टाइम पे पहुंच जाती है साथियों। जब पहुंचती है तो लड़की अचानक से उस लड़के को देखती है, तो देखकर थोड़ा सोचती है कि ये तो वही पागल लड़का है जिसने कल मेरे पूरे समोसे खरीद लिए थे। देखो आज क्या करता है। अचानक से दोनों पास आते हैं। लड़का कहता है कि जितने समोसे लिए हो तुम ऐसा करो, समोसा मुझे पूरा गिन दो और मैं तुम्हें पैसा दे देता हूँ, तुम मुझे समोसे दे दो। साथियों, आज लड़की उसको देखने का प्रयास करती है कि ये करेगा क्या समोसा। लड़का समोसा लेता है। लेने के बाद वहाँ जो प्लेटफार्म के नीचे जाता है, कुछ भिखारी टाइप के लोग होते हैं, उनमें समोसा को बांट देता है। जो असहाय लोग उसको दिखते हैं, लड़की ये बहुत गौर से देख रही होती है। कहती है दिल का तो अच्छा लड़का है, लेकिन पता नहीं क्यों इसके मन में क्या चल रहा होता है। पुनः लड़की वापस चली जाती है। माँ से अपनी बताती है ऐसी बात है। माँ कहती है बेटी उससे सतर्क रहना, पता नहीं किस दिमाग का लड़का है। बेटी कहती है माँ ठीक है, जो भी होगा देखेंगे अगला दिन पुनः। लेकिन अगले दिन का सिस्टम ये होता है कि समोसा लड़की ज़्यादा बना के लाती है साथियों। उसको ये अंदाज़ा था कि कहीं लड़का अगर मिल गया तो समोसे खरीद लेता है, मैं जल्दी चली आती हूँ तो हो सकता है बिजनेस और भी बढ़ा लूँ। उतना तो समोसा जो 100-50 वो लेता है ले लेगा, इसके बाद जो बचेगा, अभी 2 ट्रेनें में मुझे और बेचना होता है, मैं समोसा बढ़ा के ले चलती हूँ। अगले दिन के लिए लड़की तैयारी करती है और समोसा बढ़ा के ले जाती है। अब लड़के के भी मन में विचार आता है साथियों कि मैं इसका समोसा तो लेता हूँ, लेकिन इसके मन में भी मेरे प्रति कोई है मन में कि बस मैं ऐसे ही यहाँ टाइम बिता रहा हूँ। साथियों, अगले दिन लड़की पहुँचती है। प्लेटफार्म पे लड़का बैठा हुआ था। ट्रेन आने का टाइम होता है। 10-20 मिनट पहले ही लड़की पहुँच जाती है। पहुँचने के बाद बैठी हुई है। यार लड़का कुछ नहीं बोल रहा है साथी। टाइम बीत रहा है। जब ट्रेन आने का टाइम होता है तो लड़का नज़दीक पहुंचता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं लेकिन बोल नहीं रहे थे। उस टाइम पे लड़की के मन में विचार आता है कि आज ये समोसा लेगा कि नहीं, मैंने समोसा एक्स्ट्रा भी बना के लाई हूँ। जब उस ट्रेन का टाइम होता है उसी समय लड़का पहुँचता है। कहता है कि एक काम करो, तुम पूरे समोसे गिनो। लड़की कहती है कितना लोगे, तो बताता नहीं। कहता है पहले गिन लो कितने हैं। जब वो गिनने लगती है, इसी बीच में साथियों ट्रेन आ जाती है। ट्रेन का जो 5-10 मिनट टाइम होता है, उस बीच में वह समोसा गिनाने लगता है लड़की से और टाइम ट्रेन का बीत जाता है। आधे समोसे लेता है। आधे लेने के बाद कहता है बस मेरा कोटा इतना ही है। लड़की थोड़ा सा नाखुश होती है और कहती है पहले तुम ये नहीं बोल सकते थे, क्योंकि ट्रेन निकल गई है। अब ये समोसे मैं ट्रेन में बेच लेती। तुम बताओ अभी तक तुम क्या कर रहे थे। लड़की एक तरफ से चिल्लाती है उसके ऊपर थोड़ा, क्योंकि अभी दोनों अनजान हैं, ऐसे शब्द भी नहीं कहती। लड़के के मन में एक भाव आता है कि आज इसने मुझे डांटा है तो कुछ इसके अंदर मेरे प्रति भाव है, नहीं तो ये मुझको अनजान आदमी, ये हज़ारों आदमी से रोज़ मुलाकातें होती है। ज़िंदगी का सफ़र ही ऐसा होता है साथियों। रोज़ नए लोग मिलते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जिनके प्रति अगर कुछ लगाव है तो मन में कुछ न कुछ ऐसा रहता है कि उनकी यादें ज़रूर कुछ न कुछ समय तक बनी रहती हैं। और वही चीज़ लड़का जानने का प्रयास करता है। लड़की कुछ टाइम बाद
क्या देखती है कि वह व्यक्ति यहाँ से जाता है और प्लेटफार्म के नीचे उतरता है और वहीं समोसे लोगों में बांट देता है। साथियों, लड़की आज उससे कुछ न कुछ बात करना चाहती थी कि ये ऐसा क्यों कर रहा था, उसका इंतज़ार करती है। लड़का पुनः प्लेटफार्म पे आता है। कामनी कहती है कि तुम ऐसा समोसा लेते हो और ऐसे बांट देते हो, क्या बात है, तुम कहाँ से आए हो? राजेश आज इत्मीनान से कुछ बातें करना चाहता है। साथी, राजेश कहता है कि ऐसा करो, जितने समोसे बचे हैं इसको तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा। अचानक सा राजेश, जो अपनी कमाई का धन इकट्ठा करके गांव लेके जा रहा था, लगभग 80,000 रुपये उसके एक्स्ट्रा थे और कुछ अपने लिए रख लेता है, उसको हाथ में बंडल पकड़ा देता है। साथियों, अचानक जब कामनी पैसे देखती है तो उसके हाथ से पैसे गिर जाते हैं। कहती, ये क्या कर रहे हो, मैं पैसे नहीं लूँगी। साथियों, राजेश जो है उससे काफ़ी रिक्वेस्ट करता है, इसको रख लो, लेकिन कामनी लेने से मना कर देती है। साथियों, उसके पैसे वापस कर देती है और सीधा जो अपना समोसा दिए थे उसके पैसा लेती है और अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद वो सारी बातें अपनी माँ से बताती है। साथियों, माँ कहती है, बेटा, हो सकता है कि उसकी कोई नियत में खोट ना हो, लेकिन कामनी को यह खाना खाने के बाद जब लेटती है तो इसके गले से बात उतर नहीं रही थी। कामनी को भी उसके प्रति प्रेम का वही भाव उमड़ रहा होता है। साथी, कुछ न कुछ उसके मन में भी विचार चल रहा होता है। आज उसको नींद नहीं आ रही है, करवटें बदल रही होती है। वो सोचती है कि आज तक मुझे इतना पैसा देने वाला कोई नहीं था। यह व्यक्ति जो अनजान है वो प्लेटफार्म पर मेरा इंतज़ार करता है। मेरे प्रति इसका रवैया। हाँ, एक चीज़ और आपको बता दें कि जब उससे पैसा दिया जाता है तो कामनी कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए बताओ। तो लड़का कहता है कि मुझे तुम चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। साथियों, यह चीज़ कामनी के मन में चल रही होती है कि लड़का तो ठीक ठाक है, देखने में सुंदर भी था। उसकी भी, कामनी की उम्र 22-23 वर्ष थी, लगभग 26-27 वर्ष का वह लड़का होता है। साथियों, अगला दिन होता है, कामनी वहाँ जाती है। समोसा राजेश कहता है पूरे समोसे दो, उसको बांट दिया जाता है। वहीं दोनों ढेर सारी बातें प्लेटफार्म करते हैं। राजेश कहता है, कामनी, अगर मेरे प्रति तुम्हारी थोड़ा भी कोई भावना हो तो तुम मुझसे बता सकती है। कामनी कहती है, मुझे भी आप कुछ अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि मेरे मन में क्या है, लेकिन आप भी मुझे अच्छे लगते हैं। समोसा देने के बाद राजेश उसको एक दुकान पे ले जाता है और अच्छे अच्छे कपड़े खरीद के उसको देता है। साथी, कामनी वहाँ से चली आती है। दोनों 2-3 घंटे टाइम बिताते हैं साथ में। आज राजेश उसके साथ घर जाने की इच्छा व्यक्त करता है, लेकिन कामनी कहती है कि मैं अब तुमको घर नहीं ले चल सकती, क्योंकि मेरे घर में मेरी माँ, बहनें और भाई हैं। राजेश कहता है, कामनी उसको कई बार मना करती है, लेकिन राजेश नहीं मानता। आज उसके पीछे पीछे, वहाँ स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर दूर उसका गांव था। कामनी के घर के पहले एक गोमती होती है। राजेश वहीं रुक जाता है, कामनी घर चली जाती है। कामनी के मन में आज थोड़ा सा डर भी है कि ये मेरे साथ आया है, पता नहीं घर में अचानक से आज गया तो क्या मैं माँ को बताऊंगी, गांव वाले क्या कहेंगे। और राजेश वहाँ कुछ टाइम बिताता है। साथियों, वहीं गुटखा पान कर रहा होता है, इधर उधर घूमता है, अपने टाइम बिताता है। कामनी भी घर से 1-2 बार देखती है तो राजेश वहीं गोमती पे बैठा हुआ दिख जाता है। अब साथियों, कामनी के मन में अब सोचती है कि राजेश को कैसे घर बुलाया जाए, माँ से कैसे मिलाया जाए। इधर शाम बीतती है।
राजेश वहीं पे बैठा हुआ था। शाम का वक्त हो जाता है। कामनी खाना पीना बनाती है। जब कुछ टाइम रात का होता है, राजेश घर के नज़दीक उसका इंतज़ार कर रहा होता है। कामनी पहुंचती है वहाँ। कामनी उसको काफ़ी समझाती है कि तुम यहाँ मेरा क्यों इंतज़ार, गांव के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। राजेश कहता है कि जिसको मैंने ज़िंदगी भर साथ बनाना चाहा, उसके लिए क्या थोड़ा सा इंतज़ार भी नहीं। और कामनी का हाथ पकड़ लेता है। कामनी बहुत मना करती है कि अभी कोई लोग देख लेंगे तो क्या होगा। राजेश कहता है कि ये हाथ मैंने कुछ क्षण के लिए नहीं बल्कि ज़िंदगी भर के साथ के लिए पकड़ा है। मैं तुम्हारे साथ कोई गलत काम नहीं करूँगा। कामनी उसको ले जाती है। उसके घर के बाहर एक कुलिया टाइम में होती है, उसको वहीं बैठाती है। साथियों, घर में चूँकि खाना वही बनाती थी, खाना बनाकर उसके लिए खाना लाती है। अभी कामनी भी खाना नहीं खाई है। उसको बैठाया जाता है। बैठाने के बाद कामनी कहती, तुम बैठो, मैं अभी घर जा रही हूँ, तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाऊंगी। साथियों, जब वह घर से निकलती है तो घर से खाना पीना लाती है, राजेश को खिलाती है। खाना देने के बाद कहती है, राजेश अगर तुम मुझे पसंद करते हो, मेरे मन में तुम्हारे प्रति अगर प्रेम है, साथ ज़िंदगी बिताना चाहती है, तो तुम ऐसा करो, यहाँ से निकल जाओ और कहीं प्लेटफार्म पे आज टाइम बिताना, और जैसे ही सुबह होगी तुम मेरे घर आना, मैं माँ से बात करूँगी। साथियों, राजेश ऐसा ही करता है। उसके मन में कोई पाप नहीं होता। खाना खाते हैं दोनों साथ में, प्यार भरी थोड़ा बातें करते हैं और वहाँ से निकल जाता है। सुबह होती है। कामनी माँ से सारी घटना और सच्चाई बयां करती है। कहती है, माँ, शादी तो मेरी एक न एक दिन अब तुम करोगी। लड़का अच्छा है, मेरे प्रति उसका प्रेम है, मुझे भी वह लड़का पसंद है। लगभग 8-9 का टाइम होता है। लड़का घर पहुंचता है। कामनी उसको अपनी माँ से मिलाती है। माँ कहती है, बेटा, मेरी वो स्थिति नहीं है कि मैं बेटी को ढेर सारे दहेज दे सकूं, लेकिन तुम ठीक ठाक घर के लड़के हो, मेरा तुम्हारा मेल नहीं हो पाएगा। लड़का कहता है, माँ जी, मैं भी डेली कमाने खाने वाला हूँ, एक कंपनी में काम करता हूँ, सुपरवाइज़र हूँ, मुझे 25 से 26 हज़ार रुपये मिल जाते हैं, खर्चा चला लेता हूँ। यही ज़िंदगी में एक साथी की तलाश थी जो मुझे मिल गई, अब वही चाहिए, यही मैं आपसे भी आशा करता हूँ। साथियों, माँ भी उन लोगों के रिश्ते के लिए राज़ी हो जाती है। राजेश कामनी को लेकर अपने गांव जाता है और एक हंसी खुशी जीवन परिवार की ज़िंदगी बिताने के पल को, वो अनुभव को बिताते हैं। साथियों, स्टोरी अगर अच्छी लगी हो साथियों, तो एक निवेदन है, ज़िंदगी में कब साथियों कैसे पल मिल जाए, कैसे मोड़ आ जाए, ज़िंदगी में कब प्यार आ जाए, किसी को पता नहीं चलता। लेकिन अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो साथियों थोड़ा सा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। साथियों, नमस्कार।